Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with अंजू. Guys, आज इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा. ये स्ट्रक्चर आज अगर आप लर्न कर लेंगे तो ईजिली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर पाएंगे. और गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए गाइस, मिलते हैं वीडियो में. फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर है गाइस, विद अ व्यू टू. विद अ व्यू टू, और इसका मतलब होता है कि उद्देश्य से या इरादे से. इसका जो सेंटेंस बनाने का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद विद अ व्यू टू, और इसके बाद गाइस जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगेगा, मीन्स वो अपने जिरेंट फॉर्म में आएगी. यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे टू है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म कैसे आएगी. इन्फिनिटिव में आईएनजी फॉर्म नहीं आती है. लेकिन गाइस, इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये यही स्ट्रक्चर है, विद अ व्यू टू और उसके बाद आईएनजी आपकी यहाँ पे लगती है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है, ही स्टडीज हार्ड विद अ व्यू टू पासिंग द एग्जाम. अब यहाँ पे देखिए, पासिंग या क्लियरिंग एग्जाम, क्रॉसिंग द एग्जाम, कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ पे अपने जिरन फॉर्म में आया है. वह परीक्षा पास करने के उद्देश्य से कड़ी मेहनत करता है. सेकेंड एग्जाम्पल है, शी ज्वाइंट द जिम विद अ व्यू टू लूजिंग वेट. अब यहाँ पे आपका जो लूज है वो वर्ब है, और वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आया है, लूजिंग वेट. उसने वजन कम करने के इरादे से जिम ज्वाइन किया है. थर्ड एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन. सरकार ने प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन कम करने के इरादे से कदम उठाए, टुक स्टेप्स, कदम उठाए. तो ये गाइस है विद अ व्यू टू. और भी एग्जाम्पल है, मैंने ये 5-6 एग्जाम्पल इसलिए गाइस लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए. फोर्थ एग्जाम्पल है, दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद अ व्यू टू मेकिंग अ प्रॉफिट. उन्होंने मुनाफा कमाने के इरादे से नया व्यापार मीन्स बिजनेस शुरू किया. फिफ्थ एग्जाम्पल है, ही अटेंडेड द वर्कशॉप विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग हिज स्किल्स. उसने अपनी स्किल मीन्स कौशल को सुधारने के उद्देश्य से कार्यशाला मीन्स वर्कशॉप में भाग लिया. सिक्स एग्जाम्पल है, शी इन्वेस्टेड मनी विद अ व्यू टू सिक्योरिंग हर फ्यूचर. उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से पैसे निवेश किए. तो ये गाइस है विद अ व्यू टू, और उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत ज्यादा सुनेंगे, विद अ व्यू टू. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. कंपेल टू. कंपेल टू का मतलब गैस होता है मजबूर करना या विवश करना. और इसका स्ट्रक्चर है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी. बी मीन्स इज एम आर वॉज वर, प्लस कंपेल्ड करेंगे टू, और फिर आएगा वर्ब. वर्ब की बेस फॉर्म आएगी गैस, क्योंकि यहाँ पे कंपेल्ड टू, कंपेल नहीं होगा, कंपेल्ड टू होगा. ठीक है गैस, मजबूर करना या विवश करना. तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. और ये जो आप कंपेल देख रहे हैं, ये कभी भी ऐसे कंपेल यूज नहीं होगा, कंपेल्ड टू ऐसे यूज होगा. एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब. उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, और ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वॉज कंपेल्ड टू. नेक्स्ट है, द पुअर मैन वॉज कंपेल्ड टू बेग फॉर फूड. गरीब आदमी को खाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा. थर्ड एग्जाम्पल है, शी वॉज कंपेल्ड टू रिवील द ट्रूथ. उसे सच बताने के लिए मजबूर किया गया. तो कंपेल्ड टू और उसके बाद आपका वर्ब है, तो वो आएगी अपने फर्स्ट फॉर्म में. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजाइन फर्स्ट फॉर्म में आया है, बेग अब फर्स्ट फॉर्म में आया है,
रिवील आपका फर्स्ट फॉर्म में आया है। ठीक है गाइस, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। द वेदर कंपेल्ड अस टू स्टे इंडोर्स, मौसम ने हमें घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल है, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही वॉज कंपेल्ड टू सेल हिज हाउस, आर्थिक समस्याओं के कारण वह अपना घर बेचने के लिए मजबूर हो गया। सिक्स एग्जाम्पल है, द स्ट्रिक्ट रूल्स कंपेल्ड स्टूडेंट्स टू फॉलो डिसिप्लिन, कड़े नियमों ने छात्रों को अनुशासन का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जब मजबूर आपको यूज करना हो कहीं पे तो वहां पे आप यूज कीजिए कंपेल्ड टू। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, और इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन ब्रॉड डे लाइट। चलिए एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। द थीप स्टोल द पर्स इन ब्रॉड डे लाइट, चोर ने दिन दहाड़े पर्स चुरा लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी वॉज किडनैप्ड इन ब्रॉड डे लाइट, उसे दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। थर्ड एग्जाम्पल है, द कार वॉज स्टोलन इन ब्रॉड डे लाइट नियर द मार्केट, बाजार के पास दिन दहाड़े कार चोरी हो गई। तो ये है दिन दहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, ही वॉज अटैक्ड इन ब्रॉड डे लाइट बाय सम स्ट्रेंजर्स, उसे दिन दहाड़े कुछ अजनबियों ने हमला कर दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल है, द रोबरी हैपेंड इन ब्रॉड डे लाइट बट नो वन स्टॉप्ड द थीव्स, दिन दहाड़े डकैती हुई लेकिन किसी ने भी चोरों को नहीं रोका। सिक्स एग्जाम्पल है, द क्रिमिनल्स वॉक्ड अवे फियरलेसली इन ब्रॉड डे लाइट, अपराधी दिन दहाड़े निडर होकर चले गए। तो ये गाइस है इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। आगे बढ़ते हैं। पलक झपकते ही, आप बोलेंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक होता है ना झपकना, मतलब पलक का हिलना होता है ब्लिंक, ब्लिंकिंग। तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही या पल भर में, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब लगाएंगे, उसके बाद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई करेंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। He disappeared in the blink of an eye, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, टाइम फ्लाइज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, समय पलक झपकते ही बीत जाता है। इट्स ट्रू गाइस। थर्ड एग्जाम्पल है, द कार एक्सीडेंट हैपेंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, गाड़ी का एक्सीडेंट पलक झपकते ही हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल है, शी सॉल्व द पजल इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसने पहली मतलब पजल पलक झपकते ही हल कर लिया। फिफ्थ है, द मैजिशियन चेंज द कार्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जादूगर ने पलक झपकते ही कार्ड बदल दिया। सिक्स एग्जाम्पल है, द अपॉर्चुनिटी वॉज गॉन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मौका पलक झपकते ही चला गया। तो ये गाइस है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही या पल भर में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है दुख सुख में या हर एक परिस्थिति में, थ्रो थिक एंड थिन। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी, बी मीन्स क्या, इज एम आर और वॉज वर, प्लस विथ समवन, और प्लस होगा थ्रू थिक एंड थिन। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे थ्रू थिक एंड थिन। फर्स्ट एग्जांपल है, अ ट्रू फ्रेंड स्टेज विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, एक सच्चा दोस्त आपका साथ रहता है सुख और दुख में, सच्चा दोस्त हर सुख दुख में साथ रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सपोर्टेड हर हस्बैंड थ्रू थिक एंड थिन, उसने अपने पति का हर स्थिति में साथ दिया। गाइस वहां पे आप बी इज एम आर और वॉज वर
के साथ साथ ही आप एज पर टेंस यूज करेंगे, जो भी टेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव बीन टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, वे हर सुख दुख में साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड टू स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, उसने वादा किया कि वो हर एक परिस्थिति में मेरा साथ देगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मेरे माता पिता ने हर हालात में मेरा साथ दिया है। सिक्स एग्जाम्पल है, ट्रू लव स्टेज थ्रू थिक एंड थिन, सच्चा प्यार हर परिस्थिति में बना रहता है। तो ये गाइस था थ्रू, थिक एंड थिन। नेक्स्ट है फ्रॉम डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क गाइस होता है सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, और इसका रूल है सेंटेंस में फॉर्म करने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्रॉम डॉन टू डस्क। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, वह सुबह से शाम तक काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, फार्मर्स टोल फ्रॉम डाउन टू डस्क इन द फील्ड, किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, द फेयर इज ओपन फ्रॉम डॉन टू डस्क, मेला सुबह से शाम तक खुला रहता है। फोर्थ एग्जाम्पल, she was busy cooking from dawn to dusk। गैस यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने देखा शी वॉज बिजी कुकिंग, अब आपको ये सेंटेंस अधूरा सा लग रहा होगा। कई लोग क्या करते हैं, बिजी के बाद यहाँ पे इन लगा देते हैं, इन मतलब बिजी इन कुकिंग, तो ये गाइस हो गया गलत। गलत क्यों हो गया, क्योंकि बिजी के बाद जब अगर वर्ब है तो वहां पे इन आपका नहीं लगेगा, और जब आपका नाउन है तो वहां पे आपका इन लगेगा। जैसे कि शी वॉज बिजी कुकिंग, अगर ये होता कि शी वॉज बिजी इन द किचन, तो किचन क्या है, नाउन है, तो अब यहाँ पे इन आ गया, शी वॉज बिजी इन द किचन। लेकिन जब वो है कि शी वॉज बिजी कुकिंग, मतलब खाना बनाने में व्यस्त है, तो वहां पे फिर इन नहीं आएगा, कुकिंग ही आएगा। वह सुबह से शाम तक खाना बनाने में व्यस्त थी। फिफ्थ एग्जाम्पल, द वर्कर्स बिल्ड द ब्रिज फ्रॉम डाउन टू डस्क, मजदूर सुबह से शाम तक पुल बनाते हैं। सिक्स एग्जाम्पल है, ही केप्ट सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बैग फ्रॉम डाउन टू डस्क, उसने अपनी खोई हुई कुत्ते को सुबह से शाम तक खोजा। अच्छा, लॉस्ट डॉग है, ओके। He kept searching for his lost dog from dawn to dusk, वो अपने खोए हुए कुत्ते को सुबह से शाम तक खोजते रहे। तो ये गाइस था फ्रॉम dawn टू dusk, सुबह से शाम तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू गेट गूस बम्स। गूस बम्स गाइस होता है रोंगटे, रोंगटे, और टू गेट मतलब खड़े होना। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये एज पर आपका टेंस चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो ये गॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज पर टेंस जो भी होगा उसमें आपका ये चेंज होता रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट और प्लस गूज बम्स, और ये गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आई गॉट गूज बम्स वाइल वॉचिंग द हॉरर मूवी, हॉरर फिल्म देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाइस कमेंट्स करके बताना किसके साथ ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं हॉरर मूवी देखते टाइम। सेकेंड है, हर पावरफुल स्पीच गेव मी गूज बम्स, उसके प्रभावशाली मीन्स पावरफुल स्पीच ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। थर्ड एग्जाम्पल है, he got goosebumps when he heard the ghost story, भूत की कहानी सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। चलिए फोर एग्जाम्पल है, द नेशनल एंथम ऑलवेज गिव्स मी गूसबम्स, राष्ट्रीय गान हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, ये भी ट्रू है गाइस। फिफ्थ है, द कोल्ड विंड मेड मी गेट गूसबम्स, ठंडी हवा से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिक्स है, द
थ्रिलिंग सीन्स गेव एवरीवन गूज़बम्प्स, रोमांचक दृश्य ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। तो ये गाइस थे कि गूज़बम्प्स, और गूज़बम्प्स के साथ हमेशा आपका गेट आएगा, टू गेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है कि दूर की बात है या फिर छोड़ो। जैसे कि उसको उसने नमस्ते करना तो छोड़ो, उसने तो देखा तक नहीं। ठीक है, खाना बनाना तो छोड़ो, या खाना बनाना तो दूर की बात है, उसको तो चाय बनानी भी नहीं आती है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस हम कहेंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे कि भाई ये तो छोड़ो, उसको तो ये भी नहीं पता है। तो वहां पे छोड़ो या दूर की बात है, जब ऐसे एक्सप्रेशन आएगा तो उसके लिए यूज करेंगे लेट अलोन, लेट अलोन। और ये कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ऑफकोर्स इसमें दो क्लॉज होंगे गाइस, क्योंकि दो सेंटेंस हम एक साथ जोड़ रहे हैं लेट अलोन से। तो फर्स्ट मेन क्लॉज होगा, फिर लेट अलोन होगा, और फिर सेकेंड क्लॉज होगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं दौड़ नहीं सकता, साइकिल चलाना तो दूर की बात है। आई कांट रन लेट अलोन राइड अ साइकिल, बाइसिकल। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है, लैपटॉप लेना तो दूर की बात है। ही कांट अफोर्ड बुक्स लेट अलोन अ लैपटॉप। थर्ड एग्जाम्पल है गाइस, वह हिंदी नहीं बोल सकता है, संस्कृत तो दूर की बात है। ही कांट स्पीक हिंदी लेट अलोन संस्कृत। ऑलराइट। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, बिरयानी बनाना तो दूर की बात है। आई कांट मेक टी लेट अलोन बिरयानी। फिफ्थ एग्जाम्पल, खाना तो छोड़ो, उसने तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। ही डिडंट इवन आस्क फॉर वाटर लेट अलोन फूड। सिक्स एग्जाम्पल है गाइस, बात करना तो छोड़ो, उसने तो देखा भी नहीं। He didn't even look at me, let alone talking. He didn't even look at me, let alone talking. गैस ये कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस दीजिएगा। ये डे टू डे लाइफ से मैं बिल्कुल कनेक्टेड सेंटेंसेस उठाती हूँ। तो अपने अपने जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। तो आप लोग अपना कमेंट करके एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा गाइस। ये लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि उम्मीद थी, इसके लिए होता है एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद थी, और इसका रूल है एज एक्सपेक्टेड और प्लस क्लॉज मीन्स बाकी का सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसा कि उम्मीद थी वह परीक्षा में पास हो गया। एज एक्सपेक्टेड ही पास्ड द एग्जाम। सेकेंड है, जैसा कि उम्मीद थी बारिश शुरू हो गई। एज एक्सपेक्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग। थर्ड एग्जाम्पल है, जैसा कि उम्मीद थी उसने नौकरी छोड़ दी। एज एक्सपेक्टेड ही क्विट हिज जॉब। फोर्थ है, जैसा कि उम्मीद थी टीम ने मैच जीत लिया। एज एक्सपेक्टेड द टीम वन द मैच। तो ये गाइस था एज एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जैसा कि उम्मीद थी एज एक्सपेक्टेड। तो गैस मैं आशा करती हूँ कि ये सारे जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गैस आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ गैस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।